अस्सलामुअलैकुम, हियर वी आर विद अनदर व्लॉग। मुझे पता है कि मैं ये वाला व्लॉग बहुत टाइम बाद पोस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है। मेरी आजकल वेकेशंस चल रही हैं एंड आई एम 24/7 एट माई होम, तो इसलिए ना ही कुछ प्लान बन रहे हैं, ना क्लासेस हो रही है, ना मेडिकल कॉलेज है, ना कुछ और है। तो इस वजह से नो कंटेंट नाउअडेज। बहुत टाइम बाद फिर हमारी फैमिली में एक शादी आई। खैर इससे पहले भी शादियां आती रही थी, लेकिन मैंने इतने ख़ास अटेंड नहीं की थी क्योंकि यूनिवर्सिटी में MD के प्रेप्स और दिस एंड दैट। तो मैंने बहुत टाइम बाद कोई शादी अटेंड की थी एंड मैंने फुल इंजॉय किया इसमें। तो मैं आपसे शेयर करूँगा ये चीज़ें, और इसका एक और मकसद भी है कि अक्सर मुझसे मेरे दोस्त पूछते हैं कि यार पठानों की शादी में ऐसा क्या ख़ास होता है, उनकी कोई और रस्में होती है जो हमारी नहीं होती, समथिंग डिफरेंट आर लाइक दिस एंड दैट। तो इसलिए यस, मैं ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि हमारी कुछ रस्में होती हैं जो किसी की शायद नहीं होती, एंड दैट्स रियली डिफरेंट एंड वीर्ड लाइक थिंग्स। तो वो भी मैं शेयर करूँगा आपसे इस वीडियो में जाकर। लेकिन एक शर्त पे मैं शेयर करूँगा कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन को दबाना है, एंड फिर ताकि आपको अगली वीडियो भी जल्दी ही मिलती रहे साथ साथ। क्योंकि जब इंशाल्लाह मैं मेडिकल कॉलेज में चला जाऊँगा देन आई विल अपलोड सो मेनी व्लॉग्स, सो मेनी थिंग्स, एंड तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और दूसरी बात है कि मतलब शादी में शेयर तो कर रहा हूँ, मैं आपसे हर एक चीज़ शेयर करूँगा, लेकिन मैं इतनी सारी चीज़ें शेयर नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दैट के क्योंकि हम पठान हैं, हम फीमेल्स को शो नहीं कर सकते। तो वो चीज़ें जो बाहर हो रही हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा और आप देखेंगे भी इंशाल्लाह। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे कज़न की शादी जो हुई थी ना, ये बेसिकली 4-5 फंक्शंस थे। ओके, 4-5 फंक्शंस में सबसे पहला जो दिन था वो था मेहंदी प्लस निकाह। बेसिकली जो हम पठानों में ये होता है ना कि जब भी जब आपकी बात पक्की होती है तो उसी वक्त निकाह कर लेते हैं। पता नहीं, बहुत ही इंस्टेंट वो चीज़ है कि बस जल्दी से निकाह कर दिया जाए ताकि चीज़ फिक्स हो जाए। क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ नहीं है कि मंगनी टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, तो उसी वक्त निकाह हो जाता है। या फिर अगर नहीं भी हुआ तो मंगनी के अंदर निकाह हो जाता है, तो चीज़ कंफर्म हो जाती है। और फिर क्या होता है कि फिर 3 साल बाद या 2 साल बाद जब भी शादी होती है तो फिर उसमें उस निकाह को ताज़ा कर दिया जाता है। तो इसी तरह हमारे कज़न का भी सीन था, उनका निकाह ऑलरेडी हो गया था, लेकिन क्योंकि फिर शादी थी उसमें निकाह को ताज़ा करना था। तो हमने ये सोचा कि यार बारात वाले दिन बहुत हेक्टिक होता है, सब कुछ, बहुत सारे लोग होते हैं, बारात आ रही है, तो उसी दिन निकाह करना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि हमने निकाह वाले दिन ही निकाह रख दिया। हमने क्या किया कि हमने निकाह वाले दिन ही मेहंदी भी रख दी, मेहंदी वाले दिन निकाह रख दी, आप ऐसे कह सकते हैं। तो निकाह और मेहंदी दोनों एक साथ हुए, एक ही दिन हुए, और अब मैं उसके क्लिप्स आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। मेहंदी की ये रात, मेहंदी की ये रात, आई मेहंदी की ये रात, लाई सपनों की बारात, सजनिया साजन के है साथ, रहे हाथों में ऐसे हाथ, आई मेहंदी की ये रात, लाई सपनों की बारात, सजनिया साजन के है साथ, रहे हाथों में ऐसे हाथ, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, बाल बाल मोती चमकाए मांग सिंदूर की सुंदरता से चमके चंदन बाल, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार। अभी मैं आपको एक अजीबोगरीब रस्म की बात बताऊंगा। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग, दैट्स फुल ऑफ फन। हम उसमें बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं जब ये रस्म होती है, और मैंने रस्में बहुत करवाई है यार, मैंने बहुत इंजॉय किया। मैंने हर एक फैमिली का जो मेंबर होता है ना, जिसकी शादी हो रही होती है, तो मैं इस रस्म में लाजमी होता हूँ, और मैं दूल्हा या दुल्हन के साथ ऐसे पास में बैठा रहता हूँ। तो मैं इस रस्म में हमेशा कुछ ना कुछ परफॉर्म करता हूँ। और ये रस्म होती है बेसिकली, इसमें क्या होता है कि इसमें एक बाउल रखा जाता है आपके सामने, इसके ऊपर बहुत सारा ऑयल डाल दिया जाता है, और उस ऑयल मतलब आपने उस बाउल को ऐसे करके ऐसे उठाना है 3 दफ़ा, सही है।
आई डोंट नो ये रस्म क्यों है, बट ये रस्म है, ये सब करते हैं। तो अब ये इस तरह उठाते हैं, सही 3 दफ़ा उठाते हैं, एंड दैट्स रियली डिफिकल्ट यार, मतलब स्लिप हो जाता है हाथ से, आप नहीं उठा सकते। लेकिन मज़े की बात है कि कभी भी किसी ने भी ईमानदारी के साथ नहीं किया, हमेशा इस पर चीटिंग होती है। कोई उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है, कोई उसके ऊपर टिश्यू से कपड़े से साफ़ करके लड़के से उठा देते हैं, 10 बंदे नीचे इस तरह हाथ रख कर ना वो कर देते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ हो जाता है। तो एक तो ये रस्म है जो बहुत ही वीड है, और पहले मैं इसका बैकग्राउंड बता दूं कि ये रस्म होती कब है। बेसिकली जब मंगनी होगी तो उसके बाद 2 ग्रैंड दावतें होती है। एक दावत रखते हैं लड़की वाले, एक दावत रखते हैं लड़के वाले। लड़की वाले जब दावत रखते हैं तो सारे जो लड़के की फैमिली होती है उनका पूरा ख़ानदान को सारा वो आते हैं लड़की वालों के घर। इनका मकसद असल में ये होता है कि 2 फैमिलीज़ एक दूसरे को जान लें, एक इंट्रोडक्शन हो जाए, मिल ले एक दूसरे से, सही है ना। तो वो आते हैं लड़की के घर, बहुत ग्रैंड दावत होती है, और उसके अंदर ये रस्म होती है। लड़की के सामने पहले बाउल रखा जाता है, उसने उठाना होता है, और फिर उसके बाद उसको गोल्ड की रिंग पहनाई जाती है, एक एक्सपेंसिव वॉच पहनाई जाती है, और फिर उससे पैसे वसूल किए जाते हैं। तो पैसे फिर उससे लेते हैं जो उसकी सालियाँ वगैरह होती है। एक तो ये रस्म है। दूसरी रस्म जो है ये रस्म हो गई, बस ये जब लड़की वालों ने दावत कर दी तो उस दिन ये सब कुछ हो गया। फिर जब अगली दावत होती है तो वो लड़के वाले करते हैं, एंड सारी लड़की और उसका मतलब लड़की नहीं जाती, लड़की का ख़ानदान वहाँ पर जाता है लड़के वालों के घर, सही है ना। तो उसमें कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ खाना पीना होता है और कुछ नहीं होता। तो ये 2 ग्रैंड दावतें होती है, और ये मंगनी के बाद होता है। लेकिन मेरे कज़न का इस तरह का सीन था कि इसकी मंगनी हो गई, एंड आफ्टर 6 मंथ्स आई थिंक सो इसकी अभी शादी तैयार होगी एकदम से ना। तो वो दरमियान में दावतों का टाइम ही नहीं मिला, कुछ आई थिंक सो फैमिली में कुछ इश्यूज़ मतलब फोदगी वगैरह हो गई थी, तो इसलिए हम दावत नहीं रख सके। तो दावतें हुई ही नहीं, मंगनी हुई, एंड डायरेक्टली अभी शादी बन गई। तो इस वजह से हमने वो वाली रस्में इसकी मेहंदी वाले दिन ही कर दी थी। तो मैंने उसके क्लिप्स भी आपसे शेयर कर दिए हैं, एंड दैट्स रियली रियली अमेजिंग। एक तो मतलब कि एक और चीज़ भी है बहुत ही अजीब, कि मतलब हमारे पता नहीं वो कौन से बारात होते हैं जो इतने सारे लोग आए हुए होते हैं, इतनी सारी गाड़ियाँ जा रही होती है, सब डेकोरेट। हमारा सीन है कि बारात के लिए लोग आ रहे हैं, तो कुछ लोग आएंगे इस्लामाबाद से, कुछ पेशावर से आएंगे, सवाबी सब आ रहे हैं, तो वो डायरेक्टली वहीं पहुँच जाएंगे। भी पहले यहाँ साथ जाओ, तो इसलिए हमारी गाड़ियाँ मतलब उस लोकेशन पर पहुँचते हैं सब। कोई लाहौर से पहुँचेगा, कोई कहाँ से पहुँचेगा, तो सारी उस लोकेशन पर पहुँचते हैं, और कोई भी साथ एंट्री नहीं मारता, कोई आगे कोई पीछे। तो इसलिए इतनी परफेक्टली वीडियोस वगैरह नहीं है। और फिर जाते हुए तो सब साथ ही होते हैं, लेकिन जाते हुए मैं बहुत अंधेरा था और आई वॉज रियली टायर्ड, तो इसलिए वो मैंने फिर कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर दी थी, क्योंकि बहुत रात हो गई थी। और फिर यू नो व्हाट, जैसे हम गए तो फिर रात की दावत की पार्टी थी, तो उसमें बहुत सारा मैं बिज़ी था, तो इसलिए वो वाली क्लिप्स मुझसे रह गई थी। ये है हमारी रिक्शे की राइड चल रही है, बस जैसे हम वहाँ पर पहुँचेंगे तो हम आप लोगों को बताते हैं कि आज क्या होता है। लेकिन यार अभी बहुत ज़्यादा ठंड है, मैंने कितने बजे से स्टार्ट कराया था वो सारा ख़राब हो गया, और गाड़ियों इसलिए हमें ना हमारे घर सारे लोग आ गए ना, मेहमान वगैरह, और बहुत सारे लोग जब गाड़ी तो बस फिर हम तीनों को कुर्बानी देनी पड़ी, कुर्बानी का बकरा बनना पड़ा, बकरा बनना पड़ा, और हम रिक्शा चलाए। ऐसे अपने होने चाहिए, है ना राइट? इसलिए बोलो ना। और राइट ने 2 बंदों की जगह पकड़ी हुई है, 2 बंदों की जगह पकड़ी हुई है। हमें इससे 2 लोगों का टिकट मिलता है इस वाले बंदे। हम यहाँ पर पहुँच गए फिर डेस्टिनेशन पे,
ये सारे लोग आ गए हैं, लेकिन यार हम बहुत पहले आए हैं क्योंकि आज हमारे मेहमान होंगे, तो इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे हैं। कोई भी नहीं आया, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर कोई भी नहीं आया अब तक हम सिर्फ 3 बंदे हैं और हमने हर मतलब तमाम लोगों को रिसीव करना है। तो स्टे ट्यून्ड। तेरे नाम से शुरू हो, तेरे नाम पे खत्म, लिला बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सुने मालिक मेरे तूने मिला। और यार एक तो पठानों की वेडिंग में ये बात भी है कि आप कोई भी परफेक्टली क्लिप नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ से लोग आ रहे होते हैं, यहाँ से लोग आ रहे होते हैं, कोई आपको कहाँ से आवाज़ दे रहा है, ये काम कर लो वो काम कर लो, तो इस वजह से आप बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं एंड यू कुडंट इवन मेक परफेक्ट क्लिप्स। सही है ना। और एक दूसरी बात तो ये कि मतलब आप जब हर एक चीज़ की वीडियो बनाते हो तो मतलब उस पर भी ऑब्जेक्शन होता है कि क्यों वीडियो बना रहे हो ना हर एक चीज़ की, तो दैट वो वाली चीज़ें होती है। तो खैर मैंने उसमें भी कुछ ना कुछ करके वीडियोस बना के लॉग अपलोड कर ही दिया। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दैट एंड बहुत मज़ा आया होगा आप लोगों को, आप लोगों ने चीज़ें देखी होंगी, कुछ ना कुछ आइडिया हुआ होगा कि पठानों की शादी किस तरह होती है। आई विल शेयर मोर कंटेंट और आप मुझे बताएं कि मैं कौन से वाले दिन सबसे अच्छा हैंडसम वाला लौंडा लग रहा था। मैं आपसे पूछूंगा डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4